गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 हिंदी में आपका फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म का है सिलेबस। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप लोगों को जो है PDF के माध्यम से सिलेबस जो आपका कॉलम है उसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और भी अभी आपके ऐड है। क्लास 7 हिंदी में अध्याय 7 है प्रायश्चित। इस चैप्टर में देखिए क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय में हमारे देश में व्याप्त एक सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में लोग चालाक ब्राह्मणों के जाल में फंसकर अपनी बर्बादी किया करते थे। चालाक ब्राह्मणों के जाल में फंसकर अपनी बर्बादी किया करते थे, यानी अपनी बर्बादी का मतलब है कि धन की बर्बादी या संपत्ति, इन सब चीज़ों की बर्बादी जो वो कहते थे वही मानते थे प्रायश्चित करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इसमें इस कहानी में क्या है। इस कहानी में रामू की बहू जो अभी नई नवेली शादी होकर आती है, 14 वर्ष उसकी उम्र होती है, उसकी सास और झाड़ू पोछा करने वाली जो मेहरिन होती है वो, और मिसरानी, ये सब 2 3 4 पात्र दिए हुए हैं इसमें। और एक बिल्ली रहती है, उसका नाम रहता है कबरी। तो रामू की बहू अभी जल्दी में ही शादी करके आती है। आते ही मान उसकी सास जो है उसको घर की सारी जिम्मेदारी उसको दे देती हैं। भंडारगृह की चाबियां और सब जगह की जिम्मेदारी उसको दे देती हैं। अब 14 वर्ष की वो बालिका है। जहाँ कहीं भी जिस काम के लिए वो जाती थी वहीं पर वो जो है भूल जाती थी, कहीं कुछ रख कर भूल जाती थी तो कहीं सो जाती थी, ऐसा उसके साथ होता था। और जो कबरी बिल्ली थी, अगर वो घर में किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से प्यार करती थी, कबरी बिल्ली। और रामू की बहू अगर किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी तो वो कबरी बिल्ली से करती थी। क्योंकि रामू की बहू जब से आई थी शादी करके, उसके बहुत अच्छे दिन आ गए थे। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आ गए थे कबरी बिल्ली के, रामू की बहू के आने से। उसके अच्छे दिन इसलिए आ गए क्योंकि वो जिम्मेदारियों का वहन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी, उसकी उम्र बहुत कम थी। तो जहाँ कहीं भी वो जाती, दूध है, घी है, ये सारी चीज़ें रख देती, तो वो जैसे ही पीछे जाती और आकर वो पूरा चट कर देती थी, मतलब खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने जो है खीर बनाई। रामू की बहू कौन होंगे? उनके ससुर होंगे। तो अपने ससुर के लिए जो है खीर बनाई, उसमें बहुत सारा मटेरियल डाला, उसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश, छुहारा, जो भी जितना भी खीर में डाला जाता है, खीर बनाकर और जो है डाल वाल कर उसको अच्छे से, और कटोरा जो है खीर का कटोरा ऊंचे ताक पर यानी टाण पर रख दिया। और वो सास के पास जो है सास जी को पान देने चली गई अपनी। और उधर जैसे ही वो पान देने गई, उधर कबरी बिल्ली आई और जो है ताक पर उस खीर का जो कटोरा था उसको उसने गिरा दिया। जब कटोरा फर्श पर पड़ा, बहुत तेज़ से झंझनाहट की आवाज़ हुई, तो रामू की बहू दौड़ती हुई आई और देखा तो जो है कबरी बिल्ली उसको बढ़िया चाट रही थी, खा रही थी। जो है जैसे ही उसने देखा, उसे आहट लगी कि कोई पीछे से आ रहा, तुरंत 1 2 3 हो गई, यानी भाग गई। और फिर रामू की बहू इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी उस कबरी बिल्ली से कि उसने कहा कि रामू की बहू पर ऐसा लग रहा था कि जैसे खून सवार हो गया हो, बिल्कुल परेशान कर ली थी कबरी बिल्ली। तो उसने कहा कि अब न रहे बांस न बजे बांसुरी, यानी जब बिल्ली ही नहीं रहेगी तो समस्या भी नहीं आएगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने यानी उसको मारने की ठान ली।
रात भर किसी तरह से वो सोचते विचारते रही, जो है प्लान बनाती रही कि कैसे क्या करना है। सुबह उठती है तो कबरी बिल्ली जो है देहरी के पास आराम से लेट कर सो रही होती है और चुपचाप वो दबे पाँव जाती है और एक पाटा उठा कर लाती है और उसके सिर पे जो है मार देती है। सिर पे जैसे मार देती है पूरी ताकत के साथ, तो कबरी बिल्ली वहीं पे जो है एकदम फ्लैट हो जाती है। फ्लैट मतलब कि वो एकदम ढेर हो जाती है। तो उधर से जब पाटे की आवाज़ सुनाई देती है और कबरी बिल्ली एकदम से जब उस पर चोट पड़ती तो वो एकदम से उलट जाती है। तो आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू लेकर दौड़ी, मिश्रानी रसोई घर छोड़कर दौड़ी, सास पूजा घर छोड़कर मतलब पूजा पाठ छोड़कर सब लोग उसी देहरी के पास घटना स्थल पर जहाँ पर बिल्ली जो है उलट गई थी वहीं पर पहुँच गए। महरी बोल रही, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहुत बड़ी हत्या है, अब क्या होगा? बहू को तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। मिश्रानी बोलती है, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई घर नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर से हत्या का ये जो पाप है ये नहीं हट जाता। सास जी बोली, ये तो ठीक है, जब तक सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक खाना पीना नहीं हो सकता। सास जी बोलती हैं, रामू की जो सास होती हैं, जो रामू बहू की मतलब उसकी सास होती हैं, वो कहती हैं, महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। अब पंडित जी का नंबर आ गया, पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी ने कहा, सास जी के जान में कुछ जान आया कि पंडित जी शायद समस्या का समाधान कर देंगे। तो अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या खबर सुनकर पूरे पड़ोस में चारों तरफ जो है एकदम सनसनीखेज, बिल्कुल बिजली की तरह वो खबर जो है दौड़ गई चारों तरफ। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली तो वो एकदम जो है प्रसन्न हो गए कि चलो कुछ व्यवस्था हो गई। मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। जब पंडित परम सुख को ये पता चला कि बिल्ली की हत्या हो गई और मेरा बुलावा आया है तो वो तुरंत समझ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज मेरे लिए भोजन न बनाना, मुस्कुराते हुए। पंडित परम सुख चौबे छोटे थे, मोटे थे, लंबाई 4 फुट थी 10 इंच, 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच था। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा। भाई अच्छा खाते थे तो तंदुरुस्ती तो जायज़ सी बात ही होगी, और जब अच्छी चीज़ खाएंगे तो चमड़ी तो गोरी रहेगी ही। तो ये तो थी उनकी कद काठी क्या थी। पंडित परम पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। कोरम मतलब सभा, जो मतलब सभा की जो सदस्यता होती है कि 5, 6, 10 जो भी उस संख्या सभा की जो संख्या होती है वो पूरा हो गया। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छुन्नी की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियाँ सब बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। सभी लोग आस पड़ोस के वहाँ पर जुट गए और सभी लोग जो है अपनी अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे थे कि क्या होगा, बहुत जो है पाप लगेगा, बिल्ली की हत्या बहुत बड़ी हत्या है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसे सब लोग जिसके जो मन आ रहा था वो कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत, किस्नू की माँ ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी हत्या है, इससे बहुत घोर नरक होगा। बिल्ली की हत्या नरक का नाम नहीं, हत्या करने पर भी नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। हत्या का समय भी पता। पंडित जी ने जो है ये सब समय और अपना पोथी पत्रा जो भी होता है उनका वो खोला और पन्ना इधर उधर पलटा जो है, और समय में पूछा कि क्या कितने बजे जो है बिल्ली मरी है, सब कुछ बताया गया उनको। और फिर पंडित जी ने कहा, पंडित परम सुख मुस्कुराए और बोले, रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, हम पुरोहित फिर किस दिन काम आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस समस्या का समाधान है, इसका प्रायश्चित कर लीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगी आपकी बहू, प्रायश्चित का विधान है। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया है, आगे बताइए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जो है जितने 21 तोले की बिल्ली आप दान में दे दीजिए, बिल्ली बनवा कर बहू के हाथ से दान करवा दीजिए। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ करवा दीजिए। चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और
पाठ फिर हो जाए, बिल्ली अभी दान दे दे 21 तोले की बनाकर, पाठ फिर हो जाएगा बाद में। रामू की माँ ने कहा तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? तो पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि जितने वजन की बिल्ली हो उतने ही वजन की सोने की बिल्ली दान में देनी चाहिए। लेकिन अब कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, लोग ऐसा कुछ मानते ही नहीं हैं और ना हो सके तो ऐसा कुछ कोई मानता ही नहीं, लेकिन फिर भी 21 तोले की बिल्ली जो है आप बनवा कर दान में दीजिए। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा, उनके होश उड़ गए कि 21 तोला कहाँ से आएगा? 21 तोला सोना बहुत बड़ी बात होती है। अरे बाप रे, उन्होंने कहा अरे बाप रे 21 तोले सोना, पंडित जी यह तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा बहुत है ये, तोला भर बिल्ली काम से न चलेगा। उन्होंने कहा 1 तोला बिल्ली सोने से बनवा दें बिल्ली। पंडित परम सुख हंस पड़े, बोले कि रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ मत करो, बहू से बढ़कर रुपया थोड़ी ना है। बहू के सिर पे बहुत बड़ा पाप लगा हुआ है, इतना लोभ ठीक नहीं है। तो मोल तोल करते हुए जो है मामला 11 तोले तक बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवाने का मामला एकदम फिट हुआ। इसके बाद पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। पंडित परम सुख उसमें क्या सब कुछ अपना करवाते रहे। सामग्री सारी पूजा की घर भिजवा देना। उन्होंने कहा कि उनके घर नहीं, कहा कि मेरे घर भिजवा देना सारी पूजा की सामग्री। पूजा का सामान कितना लगेगा ये सारी चीज़ें जो है उसमें बनाया। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। उन्होंने परम सुख ने कहा दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, उन्होंने ये सब सारी चीज़ें बताया। 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 20 सेर घी और अपना पूजा का सामान उन्होंने गिनवाया कि आपको ये पूजा का सामान जो है मेरे घर भिजवा देना है और मैं वहीं आपकी पूजा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पूजा की सामग्री में करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 20 सेर घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से ही काम चल जाएगा। पंडित परम सुख ने इतने सामग्री पूजा के लिए गिनवाई। तो रामू के माँ रुआसी होकर कि अरे बाप रे, फिर इससे कम से काम नहीं चलेगा। तो पंडित परम सुख बोले पाप भी तो बड़ा है तो प्रायश्चित भी बड़ा होगा। कोई हंसी खेल थोड़े ही है, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, ये तो आता जाता रहता है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। वहाँ पर जो सभा बैठी थी 5 लोगों की, वो प्रभावित हुई। किस्नू की माँ ने कहा पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई साधारण हत्या नहीं है, बहुत बड़ा पाप है और बड़े पाप के लिए खर्च भी बड़ा होता है। छुन्नू की दादी ने कहा और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत नहीं करना चाहिए। मिश्रानी ने कहा और माँ जी आप बड़े आदमी ठहरे। मिश्रानी कहने लगी माँ जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना खर्च आपके लिए कुछ भी नहीं है। रामू की माँ ने अपने चारों तरफ देखा, सभी पंच जो है पंडित जी के साथ से सब पंडित जी के हाँ में हाँ मिला रहे थे। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा रामू की माँ एक तरफ घोर नरक है, दूसरी तरफ थोड़ा सा खर्च, इसमें मुंह न मोड़ो। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा अब तो जो नाच नचाओगे वो नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले रामू की माँ तो यह है तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरत है या ही तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित परम सुख जो है अपनी पोथी पत्रा बटोर कर उठ गए। अरे पंडित जी रामू की माँ कुछ नहीं बखरता, बेचारी बहुत दुखी हैं, आप बिगड़िए नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी, किस्नू की माँ सभी लोग एक स्वर में बोलने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बैठिए, उसको कोई परेशानी नहीं है। रामू की माँ पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। मतलब जब उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए तो वो फिर एकदम से बैठ गए कि हाँ मेरा प्रभाव जो है इन लोगों पर पड़ रहा है। 21 दिन के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा सो इसकी चिंता ना करो। उन्होंने कहा
कि इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले ही दोनों समय जो है भोजन करने आ जाया करूँगा और मेरे अकेले के भोजन से ही 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल आपको मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, 5 लोगों का भोजन ये अकेले ही कर लेंगे, इनके सेहत और इनके पेट से ही पता चलता है कि 5 लोगों का भोजन अकेले ही कर लेते हैं। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, पीछे तुम पूजा पाठ प्रबंध करती रहो। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ? अपनी वही गांव की भाषा में, अरे क्या हुआ री? महरी लड़खड़ाते हुए स्वर में बोली, जो है माँ जी बिल्ली उठकर भाग गई। माँ जी बिल्ली उठकर भाग गई। तो बिल्ली उठकर भाग गई मतलब बिल्ली जीवित थी और वो जब उसके ऊपर चोट लगी थी, जब चोट लगी थी तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। और ये सब जो पाखंड हो रहा था, जो सामाजिक आडंबर या जो सामाजिक बुराई थी, इसी को दिखाने के लिए कि इस तरह से जो है सामाजिक बुराइयों में फंसकर लोग जो है उसके कहे में आ जाते हैं और अपने धन संपत्ति और अपना विवेक जो है खो देते हैं। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सामाजिक बुराइयों का हमें डटकर सामना करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और किसी के कहे सुनने में नहीं आना चाहिए। जो उचित है वही काम करना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपकी ये जो एक्सरसाइज है आपको स्वयं से करना है, प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके बाद एक छोटी सी कहानी दी हुई है, चांद से मंगल तक की कहानी। कुछ भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसरो आपका जो है, इसमें समय समय पर कुछ नए आविष्कार किए हैं। जो है जैसे पहला रॉकेट है, इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। फिर आर्यभट्ट से क्रांति कैसे मिली है, भास्कर 1, रोहिणी, RTP जिसको कहते हैं, एप्पल से जागी उम्मीद और चांद पर भारत के कदम, चंद्रयान 1, मंगल यात्रा। जैसे अभी हाल ही में आपके पिछले साल जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो सक्सेस नहीं हो पाया था, वहीं से जहाँ से ठीक है श्रीहरिकोटा से ही उसे लॉन्च किया गया था। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी जानकारी सारी चीज़ों की है, विज्ञान से संबंधित है, आपकी प्रौद्योगिकी से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।